नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज की वीडियो में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों की कुंडली में उनके चंद्रमा पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों की चंद्रमा पर सूर्यादि अन्य 8 ग्रहों के क्या फल होंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली केवल एक बात यह है कि मैं आपको 8 ग्रहों के फल कह रहा हूं, लेकिन 6 ग्रहों के दृष्टि के फल बताऊंगा, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु जो अन्य 8 होते हैं। इसमें आपको यह समझना होगा कि शनिवत राहु और भौमवत केतु, जिस प्रकार की दृष्टि के फल के मैं शनि के बताऊंगा वही फल राहु की दृष्टि के भी होंगे, और जिस प्रकार की दृष्टि के फल मैं मंगल के बताऊंगा वही फल केतु के भी होंगे। इसलिए ये 8 ग्रहों की दृष्टि के फल हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में ग्रह 2 ही माने गए, वैसे सूर्य और चंद्रमा, और अन्य 5 तारे 5 स्टार जिनको हम कहते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को 5 ग्रह माना गया। परंतु फलित जो है नहीं, करना पड़ता है गणित के लिए, उसकी दृष्टि से हमको राहु और केतु की दृष्टि का फल आपको बताना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर, जिनकी राशि तुला राशि है, उनकी जन्म कुंडली पर उनके चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो उसके लिए क्या फल होता है। सदाटनं सौख्य धने विहीनं सदंगानुसूनुर्जनिर्विहीनं मित्रेश मित्रेश नरो अतिसप्त तुलाधारे शीतकरे अर्क दृष्टि। यदि तुला राशि के जातकों के चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा पर तुला राशि है और उस चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जातक सदा घूमने वाला होता है, सुख, धन, स्त्री और पुत्र से हीन होता है तथा अपने हित और अहित जनों से संतप्त रहता है, यानी कि अपने पारिवारिक या अपने मित्र और अन्य बाहरी सभी जनों से वो संताप में ही रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि बुद्धिया परार्थ करणे किंचितं मया समेतं विषयाभितप्तं करोति जातं हि तुलागिनेन्दु निरीक्षमाणे धरणीषु तेन। तुला राशि स्थित चंद्रमा को यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में देखता है, आपकी तुला राशि है, तो ऐसा जातक दूसरों का अहित करने की बुद्धि रखने वाला हो जाता है, मायावी होता है और विषयों में आसक्त होता है। यह ज्योतिषीय नियम है। बुद्धि की दृष्टि यदि तुला राशि के जातकों के चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसके बारे में कहा गया है कि कला विदिज्ञं धन धान्य युक्तं प्रत्यक्त विद्या विभवे समेतं कुर्यान्नरं शीतकरस्तुलासं प्रसूति काले शशिजेन दृष्टः। यदि तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जातक कलाओं को जानने वाला होता है, अनेक प्रकार की कलाओं का जानकार होता है, धन धान्य से युक्त होता है, वक्ता होता है, श्रेष्ठ विद्वान होता है और धनवान होता है। और वहीं तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो उसके लिए कहा गया है कि विचक्षणो वस्त्र विभूषणानां क्रिये अथवा विक्रिया विधाने तुलाधरे शीतकरे नरस्याद दृष्ट सुनाशीर पुरोहितेन। यदि आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक चतुर और वस्त्र आभूषण के आदि क्रय विक्रय में कुशल होता है। और उसी प्रकार यदि शुक्र की दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ती है, तो आपकी तुला राशि है, तो उसके लिए कहा गया है कि प्राज्ञस्त्व के नद्धमास्थितार्थम सत्या पार्थिवानां कृपया समेतं दृष्टो ही पीन कलेवरसं जो के मृगांके भुजगेन दृष्टि है। प्रज्ञस्त्वेन कोध्यमासि दितार्थं, यानी कि तुला राशि स्थित चंद्रमा को यदि शुक्र देखता है तो जातक पंडित होता है, अनेक उद्योग से धन लाभ करने वाला होता है, राजा का प्रिय और हष्ट पुष्ट होता है। शनि की दृष्टि का फल है चंद्रमा पर, यदि आपकी तुला राशि और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो उसके लिए कहा गया धनेश्च धान्यर्नर्वाहने संयुतोऽपि हीनो विषयोपभोगे भविन्नरस्तौलिनी जन्म काले कलानिधो भानु तनु जदृष्टि है। अर्थात तुला राशि स्थित चंद्रमा को आपकी जन्म कुंडली में शनि यदि पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ऐसा जाता है कि धन धान्य, उत्तम वाहन आदि से युक्त और विषयों से विरक्त होता है। अर्थात उसको विषय में कोई ऐसी खास तल्लीनता नजर नहीं आती। विषयों के संबंध में आप कंफ्यूज न हों, क्योंकि यह एक विशेष शब्द है। अब वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर अन्य 8 ग्रहों के फल, यहाँ पे इसलिए हमने राहु और केतु के आपको नहीं बताए, क्योंकि शनि की दृष्टि के समान ही तुला राशि के जातकों को राहु की दृष्टि के फल जान लेने चाहिए, और मंगल की दृष्टि के समान केतु की दृष्टि। यदि आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, तो आप ऐसा ही फल समझे जैसा कि मैंने शनि के लिए बताया, और अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा फल समझे जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगल की दृष्टि का फल बताया है। इधर आपको बताता हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनकी वृश्चिक राशि है और उन लोगों के चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो
सद्वृत्तिहीनं धनिनं जनानां महात्यमन्त्यं कृतप्रयासं सेना निवासं मनोजम प्रकुर्यात् ताराधिपम कौप्रेगतो अर्कदृष्टः। यदि वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को सूर्य देख रहा है तो ऐसा जातक उत्तम व्यवहार से रहित होता है, धनवान होता है, लोक का अप्रिय होता है, परिश्रमी होता है और सेनाओं का अधिकारी भी ऐसा जातक होता है, सेनाधिकारी। लेकिन यदि वृश्चिक राशि के जातकों के चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है उनकी जन्म कुंडली में तो उसके लिए कहा गया है कि रणंगानवाप्तयो विशेषं गंभीरा गौरव संयुतस्सं भूकानुकंपान समताप वित्तो नरो निलिनिंदक्षो क्षितिजेन दृष्टे। यदि वृश्चिक राशि के चंद्रमा को मंगल देखता है तो ऐसा जातक जन्म जब लेता है तो वो जब भी अपने जीवन में रणीय होता है अर्थात युद्ध करता है तो ऐसे युद्ध में विजयी होता है, गंभीरता और गौरव से युक्त रहता है और राजा की कृपा से धन लाभ करने वाला होता है अर्थात राजकीय कर्मचारी ऐसा जातक होता है। बुध की दृष्टि के फल इस प्रकार हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के चंद्रमा को आपकी जन्म कुंडली में बुध दृष्टि कर रहा है यानी कि बुध देख रहा है तो उसके लिए कहा गया है बाग विलास कला कुशलो रणशीलो गीत नृत्य निरसंग नितांतं कोणम अटिकर्णं नरो निपुणं स्याद् वृश्चिके शशिनी चंद्र अर्क दृष्टि। यदि बुध चंद्रमा को देखता है वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा को, वैसा जातक बोलने में अत्यंत चतुर होता है, युद्ध प्रिय होता है, हमेशा लड़ने की इच्छा करता है किसी भी प्रकार से, गीत और नृत्य जानने वाला होता है और कूटनीतिज्ञ होता है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि वृश्चिक राशि के जातकों की चंद्रमा पर उनकी जन्म कुंडली में पड़ रही है तो उसके लिए कहा गया लोकानुरूपम सुतरासरूपम सत्कर्म कृता दिवेशुनाट्यम श्यानमान भोजन निशीतराश्म संस्थेलनी जैन्य निरीक्षमाणे है। वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर तो ऐसा जातक लोक का प्रिय, सुंदर रूप, सदाचारी, धन और वस्त्र आभूषणों से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्र की दृष्टि उनके चंद्रमा पर पड़ती है तो उसके लिए प्रसन्न मूर्ति समुदाय कीर्ति कोटक क्रियागो धनवाहनाढ्य कांता हतार्थम पुरुषोलियाते शीतद्युतो दैत गुरु प्रदृष्टे है। अर्थात वृश्चिक राशि स्थित चंद्रमा के ग्रह पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक प्रसन्न चित्त, उदार, यशस्वी, कूट कार्य को जानने वाला, धनवाहन से युक्त किंतु स्त्री के हेतु में धन को खर्च करने वाला होता है। वहीं शनि की दृष्टि यदि वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर उनकी चंद्रमा पर पड़ती है तो इसके लिए स्थान भ्रंशं दैत्यानला शापवितं नीचापत्या सत्तोक्षयं प्रकोपं कुर्या चंद्रम सूति काले अशस्त छाया पुत्र क्षणित्वं प्रियातः। वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि यदि होती है तो ऐसा जातक जन्म लेने वाला स्थानहीन यानी कि अपने घर में नहीं रहने वाला, दीन दुखी, थोड़े धन वाला, अधम संतान वाला, अल्प पराक्रमी और यक्षमा रोग से ग्रसित होता है। अब बताते हैं आपको, इधर आपको यह जान लेना चाहिए कि शनि की दृष्टि के समान ही राहु की दृष्टि के फल होंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर यदि उनके चंद्रमा को राहु देख रहा है और मंगल की दृष्टि के समान ही केतु के फल होंगे यदि वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को केतु देख रहा हो तो। अब आइए धनु राशि पर। धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो तब की बात है। प्रौढ़ प्रताप उत्तम कीर्ति संपद द्विदाहन जनावन जंगयं च नृप प्रसादं गुरुते नरणं ताराधिपश्चागतो अर्क दृष्टः। यदि धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक अत्यंत प्रतापी, यशस्वी, धन धान्य वाहन से युक्त, संग्राम में विजयी और राजा का प्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार यदि धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो सेनापतित्वं महत् प्रतापं पद्मालया अलंकरणोपलब्धिं कुर्यां नराणां हरिणांकेशं सरासनस्त ध्वजिनेन दृष्टः। धनु राशि स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक सेनापति, अत्यंत प्रतापी, सब संपत्ति और वस्त्र आभूषणों से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि चंद्रमा धनु राशि के जातकों के चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती है, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है और उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए कहा गया सद्वाग विलासं बहुवृत्तियुक्तं कुर्यान् रंग ज्योतिष शास्त्र शिल्प विद्यं तुरंगजे
ही कुरंग जन्मां कुरंग लक्षमं प्रभविन दृष्ट हो। धनु राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि उनकी जन्म कुंडली में बुध की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक प्रिय वक्ता, नौकरों के सुख से युक्त तथा ज्योतिष और शिल्प विद्या का ज्ञाता होता है। यह आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कोई परिपक्व ज्योतिषी बनना चाहता है तो यह भी एक ज्योतिषी नियम है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर, जबकि आपकी धनु राशि है, बुध की दृष्टि का होना बहुत आवश्यक हो जाता है सप्तम स्थान में। यहीं पर धनु राशि स्थित जातकों के जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहा गया है कि महापदस्तु धनवान सुब्रतो भवेन रक्ष चारु शरीर दृष्टि धनुर्धरे शीत करे प्रिया तेन रक्षते शक्र पुरोहितेन। यदि धनु राशि स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ गई आपकी जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, धनी होता है, सदाचारी होता है और सुंदर स्वरूप वाला होता है। ठीक इसी प्रकार धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई है तो उसके लिए संतानार्थ तन अत्यंत संजात धर्म शाश्वत सौख्येन तो मानव स्याद तारा स्वामी चापगामी प्रसूतो च दैत्या में प्रेक्षणत्वम प्रयातः। अर्थात धनु राशि स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली पर पड़ रही है तो ऐसा जातक संतान, धन और धर्म से युक्त सदा सुखी रहता है। ठीक इसी प्रकार शनि की दृष्टि का फल है चंद्रमा पर धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में सत्वोत्पित्तम नित्य शास्त्र अनुरुक्तम सदक्त्वारं मानवम च प्रचंडम को दंड स्थिति क्षण स्यात्मजीनं दृष्टं सूतो शीत रश्मिं करोति। धनु राशि स्थित चंद्रमा को यदि सूर्यपुत्र शनि देखते हैं तो ऐसा जातक बलि, शास्त्र अनुरागी, सत्यवक्ता और प्रचंड होता है। ठीक यही फल धनु राशि स्थित चंद्रमा पर राहु यदि चंद्रमा को देख रहा वही होते हैं शनि के। और यदि आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को केतु देख रहा है तो इससे पहले मैंने धनु राशि में स्थित चंद्रमा पर जो फल मंगल के बताए हैं वही फल आपको समझ लेने चाहिए। अब आते हैं मकर राशि स्थित जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी राशि मकर है, आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा को सूर्य देखता है तो इसके लिए कहते हैं कि अति प्रचंडो धनवाहनाड्यम प्रकाशदारात्म सौख्य युक्त श्यान मानवे वैभवांगन तंतांतम मृगे मृगान का अवजनेन दृष्टि। अर्थात मकर राशि स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अत्यंत प्रचंड धन, वाहन आदि से युक्त, विद्वान, स्त्री और पुत्र आदि से सुखी रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि मकर राशि स्थित चंद्रमा पर, मैंने यहां थोड़ा गलत कह दिया है, मैंने आपको बताया कि धनु मकर राशि स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि का फल है तो मैंने आपको गलत श्लोक बता दिया। मकर राशि स्थित सूर्य पर यदि चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि का फल है तो ऐसा होगा कि गत धनो मलि धनस्तने प्रिय हतमति खलु दुखित मानसंग हिम करे मकर च दिवाकरे चितनो हि नरः प्रभिवाद्य। अर्थात जन्म काल में मकर राशि आपकी है और आपके चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है तो ऐसा जातक धनहीन होता है, मलिन होता है, भ्रमणशील होता है और बुद्धि का सदुपयोग कम करता है और दुखी रहता है। जो पहले फल बताते थे मंगल के हैं कि अति प्रचंडो धनवाहनाड्यम प्रकाश दारात्मज सौख्य युक्तं श्यान मानवे वैभवांग नितांतं मृगे मृगान के अवजनेन दृष्टि। अर्थात मंगल यदि मकर राशि के जातकों के चंद्रमा पर दृष्टि डालता है तो ऐसी स्थिति में जातक अति प्रचंड धनवाहन आदि से युक्त, विद्वान, स्त्री और पुत्र आदि से सुख प्राप्त करता है। ये फल है मकर राशि में स्थित चंद्रमा पर मंगल के। थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया था, इसे आप दोबारा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुध की दृष्टि के फल मकर राशि के जातकों की चंद्रमा पर यदि आपकी राशि मकर है और आपकी जन्म कुंडली पर बुध नजर डालता है चंद्रमा पर यह, तो उसके लिए बुद्धियारहीनो निधनस्थ गेहो गेहान्यदृष्टम पुरुषस्यातम आके कर स्थावरे शीतरश्म हो पीयूषांश से रात्मजेनं प्रदर्ष्टे। यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में जिनकी की मकर राशि है चंद्रमा को देखता है तो ऐसा जातक थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग कम करने वाला, निर्धन, ग्रहहीन और स्त्री पुत्र आदि से भी त्यक्त हो जाता है।
लेकिन यह स्थिति तब होती जबकि चंद्रमा पूर्ण बली हो और बुध भी पूर्ण बली हो। इधर देवगुरु बृहस्पति यदि मकर राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि निर्पातम सत्योक्तो गुणज्ञं कलत्र पुत्रादि यूतो नरस्यातम मृगानने जन्मनि यामिनी से बचामम धीशेन निरीक्षमाणे। अर्थात मकर राशि की जिन भी जातकों की है उनके चंद्रमा पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसा जातक राजकुल में जन्म लेने वाला होता है, सत्यवक्ता होता है, गुणग्राहक होता है, स्त्री पुत्र आदि सभी सुखों से संपन्न होता है। ठीक उसी प्रकार मकर राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहते कि सुनयनो धन वाहन संयुक्तं शूद विभूषण वस्त्र सुखी नरः कुमुदिनी नियते मृग संस्थिते भृगुसुतेन जनो नुनु वीक्षिते है। अर्थात मकर राशि स्थित चंद्रमा पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक सुंदर नेत्र वाला, धन वाहन से युक्त, स्त्री पुत्र और वस्त्र आभूषण से सुखी होता है। ठीक इसी प्रकार शनि की दृष्टि का फल है मकर राशि के जातकों के लिए जिनकी मकर राशि है और उनके चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहा गया है कि महालशो मधंत्व शरण्यो मलिमदम स्याद विशूनाभिमूतं पीयूष मूर्ति यदि चक्रवर्ती त्रिमूर्ति पुत्रेण निरीक्षमाणे। अर्थात मकर राशि स्थित चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक परम आलसी होता है, अल्प धन वाला होता है, असत्य भाषण करने वाला होता है और मलिन तथा व्यसनों में आसक्त होता है। अब बताते हैं आपको राहु और केतु की दृष्टि के फल शनि की सापेक्ष या शनि की तरह ही यह राहु का दृष्टि का फल होगा। और जैसा मैंने मंगल की दृष्टि का फल बताया था कि अति प्रचंडो धनवाहनाट्य, यही फल केतु की दृष्टि के होंगे यदि मकर राशि के जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा को आपकी कुंडली में केतु देख रहा है। अब आ जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि जिन जातकों की है उनकी जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को सूर्य देख रहा है तो ऐसी स्थिति का फल है कि कृषि बलो कैत वंशयुत सम्रपाशतो धर्मनरतो स्यातः पीयूष मूर्ति यदि कुंभगामी तमोजिन स्वामिनी निरीक्षमाण। जिन जातकों की जन्म कुंडली में कुंभ राशि है उनकी कुंभ राशि स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि उनकी जन्म कुंडली में पड़ रही है तो ऐसा जातक खेती करने वाला, कृषि कार्य करने वाला होता है और थोड़ा धूर्त किस्म का होता है, राजा का आश्रित होता है और धर्मात्मा होता है। और यहीं यदि कुंभ राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो उसके लिए कहा धन भवन जिनितात्र विलेश युक्त विषय मत पदार्थो पाद कौल अल्पजः भवति मलिन चित्तो अत्यंत धूर्तो ही मृत्या शशिनी कल्पशयाते वीक्षिते भृतुसुतेन। अब भृतुसुतेन तो ये जो भृतुसुतेन जो श्लोक है यह भृतुसुतेन हमें जहां तक अपनी दृष्टि में महसूस होता है कि यह शब्द भी गलत है क्योंकि भृतुसुतेन नहीं होना चाहिए, भूसुतेन होना चाहिए। भृतुसुतेन कोई शुद्ध शब्द नहीं है। भूसुतेन यानी कि मंगल पुत्र भूमिसुत। तो यहाँ कुंभ राशि स्थित चंद्रमा को यदि मंगल देखता है, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि के फल तो भृतुसुतेन नहीं भूसुतेन ही होना चाहिए। अब यह तो अलग विषय है कि इस पर व्याकरण के मर्मज्ञों से फिर मंथन करना पड़ेगा। लेकिन यदि कुंभ राशि से चंद्रमा को मंगल देखता है तो ऐसा जातक जो है जन ग्रह यानी कि लोग, घर, माँ और पिता से रहित और विषम पदार्थों को उत्पन्न करने वाला, बहुत बोलने वाला, मलिन हृदय और कुछ विशेष अत्यंत जो गुण आम मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं ऐसे गुणों का वक्ता ऐसा जातक हो जाता है। ठीक यहीं पर कुंभ राशि स्थित जातकों की जन्म कुंडली में यदि बुध की दृष्टि पड़ रही है उनके चंद्रमा पर तो उसके लिए कहते हैं कि विषय सौख्य तो शन बिंधातरतीवम शुचि प्रिय भाषणं युवती गीत सुनीति कृतादरो घटगंते दुरिहम ज्ञनिरीक्षतः। अर्थात कुंभ राशि स्थित चंद्रमा को यदि बुध देखता हो तो ऐसा जातक विषय सुख में लीन होता है, भोजन में रुचि रखने वाला होता है, अनेक प्रकार के भोजनों को, अलग अलग प्रकार के भोजनों को खाने वाला उनका शौकीन होता है, अत्यंत पवित्र हृदय और मधुर भाषी होता है, उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है। ठीक उसी प्रकार कुंभ राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को गुरु देखता है तो ऐसे जातकों के लिए महिपुर ग्राम सुखादि सौख्यम भोगान्वितं साधु जन्म प्रवर्तितम कुर्यान रंग श्रेष्ठतमम घटस्थो निशाक्रम शुक्र गुरु प्रदष्ट। यदि कुंभ राशि स्थित चंद्रमा जिन जातकों की राशि कुंभ है उनके चंद्रमा को यदि गुरु देखता है तो ऐसे में जातक खेती करने वाला, नगर और गांव आदि से सुख भोगने वाला, साधुओं का प्रिय और श्रेष्ठ पुरुष होता है। ठीक इसी प्रकार यदि शुक्र की दृष्टि आपके चंद्रमा पर जिन लोगों की कुंभ राशि है
और आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो मित्रात्मज स्वगृह सौख्य दीनो जनोत्साति गैरवम शातम निशाकरे कुंभ धरे प्रसूदो संवीक्षिते दानव पूजिते न। कुंभ राशि के उन जातकों की जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि उनके चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसे जातक मित्र, पुत्र, स्त्री और घर के सुख से हीन होते हैं, दीन, दुखी और लोक में निंदित भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार कुंभ राशि के उन लोगों की जन्म कुंडली में जिनके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है उनके लिए कहा है कि खरोष्ट वाला अस्वरदि लाभम कुरस्त्री रतम धर्म विरुद्ध वृत्तिम करोति मृत्यम हि घटे धिष्टात्रिम निशा करो भास्कर शून्य दृष्टा। ऐसा जातक जिनकी कुंभ राशि है उनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि है तो गधे, ऊंट, हिरन, खच्चर आदि के व्यापार से लाभ करने वाले होते हैं, दुष्ट स्त्री से प्रेम करने वाले होते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले ऐसे जातक होते हैं। और ठीक यही फल राहु की दृष्टि के भी होते हैं यदि कुंभ राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर राहु या शनि की दृष्टि हो। ठीक इससे पहले जो मैंने मंगल का फल बताया था, कुंभ राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि है तो ऐसा ही फल केतु की दृष्टि का भी होता है। अब बताते मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर चंद्रमा पर सूर्य आदि अन्य 8 ग्रहों के क्या फल होते हैं। यदि आपकी मीन राशि है और आपके चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है तो उसके लिए कहा गया है कि मनोद्भवेत कर्षमीतम सौख्यं सेनापतित्वं बहुवृत्ति वृद्धिम सत्कर्म सिद्धिं कुरुते हिमांशं झसे दिनेशे निरीक्षमाणे। यदि मीन राशिगत चंद्रमा को रवि देखता है यानी कि सूर्य देखता है तो ऐसा जातक कामी होता है, सुखी होता है, सेनापति होता है, धन को बढ़ाने वाला होता है और अपने कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार मीन राशि के लोगों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को मंगल देखता है तो पराभिभूतं कुलिटादिशाख्यं संख्योजितं पापरतं नितान्तं करोति जातं हि निधि कलानां मीन स्थितो भूति सूतेन दृष्टः कुलटादिशाख्यं। मीन राशि स्थित चंद्रमा को यदि मंगल देखता है तो ऐसा जातक शत्रु से पराजित होता है और ऐसे लोगों से प्रेम करने वाला होता है जो कपटी होते हैं, सुखहीन होता है और थोड़ा पाप कर्म करने में भी उसका मन ज्यादा लगता है। ठीक मीन राशि के ऐसे जातकों की जन्म कुंडली जिनके चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो बरांगना सुख सून सुखानि नूनं मानं धनं भूमिपते प्रसादं कुर्याद हरिणांकम एव वैसारिणस्तो जनरीक्षमाणं। मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को बुध देखता है तो ऐसा जातक उत्तम स्त्री, पुत्र आदि से सुखी, मानी, धनी और राजा का प्रिय पात्र होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु यदि मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को देखता है तो उदार देहं सुकुमार देहं सदगेह न सुधानादि सौख्यम नृपदिव्यात पृथोरगामी तमीवती वाक्यपति विविक्षित। अर्थात देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा को देखता है, क्योंकि मीन राशि स्वयं गुरु की अपनी राशि है, तो ऐसा जातक अति उदार, कोमल हृदय, कोमल शरीर, सुशील स्त्री, सतपुत्र और धन धान्य सुखी रहता है। यही मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि उनके चंद्रमा को दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखते हैं तो सतगीत विद्या विदारितम सुब्रतम विलासिनी केल विशालशीलम करोति मृत्यम तिथियुग्म राशो शीतध्वनि जन्मनि शुक्र दृष्टः। अर्थात मीन राशि के जातक जिनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा को दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखते हैं वैसे जातक संगीत, वाद्य, बाजा बजाने में निपुण होते हैं और सदाचारी होते हैं। गुणवती स्त्री के संगम से सदा ऐसे जातक सुखी रहते हैं। वहीं मीन राशि स्थित जातकों के लिए यदि उनकी जन्म कुंडली में शनि या राहु की दृष्टि उनके चंद्रमा पर पड़ती है तो कामातुरम दार सुतेर विहीनं नीचांगना शक्य सुविक्रमं च नीराह रश्मि सफरम प्रपन्नो नरम विद्यादि द्रविषण दृष्टा। यदि आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि है और आपकी मीन राशि स्थित चंद्रमा को जन्म कुंडली में शनि या राहु देखते हैं तो ऐसा जातक कामातुर होता है। कामातुर स्त्री का पति भी हो जाता है या पुत्र के सुख से हीन हो जाता है, नीच लोगों से प्रेम करने वाला हो जाता है और पराक्रमहीन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह थे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की उनकी जन्म कुंडली में उनके चंद्रमा पर सूर्य आदि अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल। आशा करता हूं कि यह 8 ग्रहों की दृष्टि के फल चंद्रमा पर आपको कुछ समझ में आए होंगे। और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप
ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष, वृश्चिक आदि राशियों में मंगल पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल क्या होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों पर सभी 9 ग्रहों के फलों दृष्टि का फल आपको बता चुके हैं। अगली वीडियो में हम मंगल पर फोकस करेंगे और मंगल पर अन्य 8 ग्रहों के क्या फल होंगे यह हम आपको बताएंगे। और तब तक, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।